जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए और इस विशेष अवसर के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है कि हम आपसे फिर जुड़ सके और फिर से बाइबल अध्ययन कर सकें। जैसे कि हम पहला पत्रस की पत्री को देखते आ रहे हैं, हम उसके दूसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के पदों पर ध्यान देंगे। हमने पिछले हफ्ते 2 अध्याय के 1 से 3 पद पर ध्यान दिया था, जहां पत्रस लिखता है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आज हम इससे आगे जाएंगे और 4 और 5 पद पर अपना ध्यान को केंद्रित करेंगे, जहां पत्रस लिखता है कि उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसी आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। परमेश्वर अपने इन वचनों के पढ़े जाने पर आशीष दे। ना, पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि एक विश्वासी विश्वास में आने के बाद किस प्रकार बढ़ते जाना चाहिए। पत्रस यह समझाता है कि उस विश्वासी का जो स्वभाव होगा, उसकी जो लालसा होगी, वह एक छोटे शिशु के समान होना चाहिए, नए जन्मे हुए बच्चे के समान होना चाहिए, जो दूध की लालसा करता है। और आत्मिक रीति से जो शिशु है, आत्मिक रीति से जो बच्चा है, उसको भी आत्मिक दूध की लालसा होनी चाहिए। और यह आत्मिक दूध जो है वह निर्मल है, वह उसमें कोई मिलावट नहीं है। पत्रस ये स्पष्ट करता है कि विश्वासी के अंदर में उस निरंतर बढ़ते रहने, भूख को मिटाने का प्रयास और लालसा होना चाहिए। यीशु मसीह के उद्धार देने से मनुष्यों को इस विश्वासी के अंदर में यह तीव्र इच्छा होना चाहिए कि वह उसमें बढ़ता जाए। 4 और 5 पद पत्रस इस विषय को आगे बढ़ाता है और अब उस विश्वासी को केवल उद्धार की महान विषय को केवल एक आशा तक, केवल एक जिम्मेदारी तक, केवल एक आज्ञा मानने तक सीमित नहीं रखता है। इससे पहले उसने आज्ञा मानने के बारे में बताया, जैसे कि हम आगे पढ़ चुके हैं पिछले पदों में। 2 अध्याय के पहला पद में बताता है कि बैरभाव, छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करना है, अर्थात इन पापों को अपने जीवन से उतार डालना है, निकालना है और हमको निर्मल दूध की और आत्मिक दूध की, परमेश्वर के वचन की लालसा, भूख मिटाने के लिए करना होगा और हमें उसी से अपने भोजन को या उसी से अपनी तृप्ति लेने की आवश्यकता है। इस 4 और 5वें पद में पत्रस अपना ध्यान विश्वासी के ख्रिस्त के साथ मिलन पर कर रहा है। वह यह दिखाना चाह रहा है कि कैसे एक विश्वासी ख्रिस्त के साथ मिलता है या जुड़ता है, और ये मिलना और जुड़ना कैसे उस विश्वासी के लिए एक आत्मिक न केवल आशीष है, बल्कि यह उसके लिए एक उपाय है,
कहना चाहिए एक प्रिविलेज है, सौभाग्य है। ये आत्मिक सौभाग्य केवल विश्वासी को मिला है, जिसको अन्य जाति कभी समझ नहीं सकते हैं। इस कारण से इस सौभाग्य को समझाने के लिए पतरस यीशु मसीह को एक जीवित पत्थर के रूप में, एक जीवित चट्टान के रूप में दिखाता है। पद 4 का आखिरी लाइन कहता है कि वह जीवित पत्थर है। चौथा पद का पहला हिस्सा बताता है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। उसके पास आकर विश्वासी अपने आत्मिक यात्रा को, अपने आत्मिक सौभाग्यों को, अपने आत्मिक आशीषों को यीशु मसीह के पास आने के बाद ही प्राप्त कर सकता है और करता है। इससे पहले वह इन आत्मिक आशीषों का भागी नहीं होता है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को निरंतर कहा कि मेरे पास आओ, हे सब बोझ से दबे हुए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय का 28वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 28वां पद कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हर आत्मिक आशीष, मसीही आत्मिक आशीष, मसीह आत्मिक सुअवसर यीशु मसीह के पास आने से प्राप्त होता है। सौभाग्य यीशु मसीह के पास आने से प्राप्त होता है। पौलुस ने इसी विषय को और अच्छी रीति से अपने शब्दों में इफिसियों की पत्री के 1 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय के 3 पद में समझाया, और वहां वो लिखता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो हमारे, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यीशु मसीह में विश्वासी को आत्मिक आशीष मिलता है, इसलिए उसके पास आने की आवश्यकता है। इब्रानी का लेखक हमको कहता है कि हमें उसके सिंहासन के सामने आने की आवश्यकता है। इब्रानी 4 अध्याय का 16 पद, 7 अध्याय और 10 अध्याय में ये विचार हमको मिलता है। जब हम पहला पतरस के 2 अध्याय के 4 पद को देख रहे हैं, तो उस पत्थर के बारे में लिखा हुआ है कि वह एक जीवित पत्थर है। पत्थर का चित्र पुराने नियम में भी मिलता है। पुराने नियम में परमेश्वर को चट्टान कहा गया, जिसके बारे में हम व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 3 और 4 पद में देख सकते हैं। और जब चट्टान शब्द यहोवा के लिए प्रयोग किया गया, क्या मतलब है कि यहोवा में सामर्थ है और वही नेव है अपने लोगों का, वह अपने लोगों का नेव है, वह अपने लोगों का सामर्थ है। नए नियम में यीशु मसीह को भी चट्टान कहा गया। पहला कुरिन्थी उसके 10 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय के 4 पद में जब हम देखते हैं, तो वहां लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। पौलुस स्पष्ट कर रहा है कि यीशु मसीह वह चट्टान है जिस पर कलीसिया खड़ी है, जिस पर कलीसिया का नींव रखा गया है। और क्योंकि मसीह
जीवित है, मसीह युगानी युग का मसीह है। इस कारण से यह पत्थर जीवित पत्थर है और उसने मृत्यु पर विजय पाया है। रोमियो की पत्री के 6 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं। रोमी 6 अध्याय के 9 पद में पौलुस लिखता है कि क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। पौलुस यहाँ बताता है कि कैसे यीशु मसीह मृत्यु पर विजय पाकर युगानी युग का जीवित पत्थर है। वो अभी जीवित है और बाद में जीवित नहीं रहेगा, ऐसी अवस्था नहीं है, बल्कि उसका जीवित रहना युगानी युग का है। और यह पत्थर जहां लिखा हुआ है बहुमूल्य है और चुना हुआ है। लेकिन इस पत्थर की विशेषता में आने से पहले इसके बारे में 4 पद के पहले हिस्से में लिखा है कि यह पत्थर कैसा था? मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया। ना पौलुस जब इस चित्र को प्रयोग कर रहा है, इस भाषा को प्रयोग कर रहा है, तो वो निश्चय ही स्मरण कर रहा है उन यहूदी अगुओं को जिन्होंने यीशु मसीह को तिरस्कार किया, उसको रिजेक्ट किया, उसको निरादर किया और उसे मसीहा मानने से, स्वीकार करने से इनकार किया। उन्होंने नहीं माना कि वह मसीहा है, क्योंकि उन्होंने अपने हृदयों को कठोर कर लिया और अपने झूठे स्टैंडर्ड के अनुसार, झूठे मापदंड के अनुसार यीशु मसीह को परखना चाहा। और जब उन्होंने परखा तो वह पाया कि यीशु मसीह उनके मापदंड में सेट नहीं होता, और इस कारण से उन्होंने बहुत पूरे होश हवास में उसको निकम्मा ठहराया। परंतु पतरस जब शब्द प्रयोग कर रहा कि मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, का माने नहीं है कि वो केवल उन यहूदी अगुओं को और उस भीड़ को स्मरण कर रहा है जिन्होंने चिल्ला चिल्ला करके उसको क्रूस पर चढ़वाया था, बल्कि उन सब को वह स्मरण कर रहा है जो आज भी यीशु मसीह को निकम्मा ठहराते हैं। आज भी वह यीशु मसीह को एग्जामिन करते हैं, उसको जांचते हैं और फिर कहते हैं नहीं, ये हमारे लायक नहीं है और हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से यह मसीहा फिट नहीं बैठता। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसे मनुष्यों ने ठुकराया, परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया। लिखा है परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ, पिता ने उसको चुना हुआ समझा, चॉइस समझा और बहुमूल्य समझा, प्रेशियस समझा, क्योंकि पिता के मापदंड के अनुसार, पिता के स्टैंडर्ड के अनुसार, परमेश्वर यहोवा के स्टैंडर्ड के अनुसार परमेश्वर पुत्र संपूर्ण रीति से फिट और सिद्ध बैठता है। उसने पुकार कर कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, और पिता उससे संपूर्ण रीति से प्रसन्न था क्योंकि पिता ने ही उसको चुन करके इस कार्य के लिए अलग किया था। इफिसियों की पत्री का 1 अध्याय का 22वां पद बताता है, इफिसी 1 अध्याय और 22वां पद हमको बताता है कि कैसे लिखा गया है कि पिता ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। पिता अपने पुत्र के कार्य से न केवल संतुष्ट था बल्कि संपूर्ण रीति से प्रसन्न था, और वो संतुष्ट और प्रसन्न के साथ साथ
उसको उस स्थान को देता है जिसके वो योग्य है, अर्थात वो शिरोमणि का स्थान है। यहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। पुत्र के इस कार्य से पिता ने उसको सब कुछ का वारिस, सब कुछ के ऊपर ठहरा दिया। वह बहुमूल्य है कलीसिया के लिए, पिता के लिए वह बहुमूल्य है। इब्रानियों की पत्री के 3 अध्याय और उसके 1 और 2 पद, 3 अध्याय के 1 और 2 पद में पौलुस लिख रहा है, इब्रानी का लेखक लिख रहा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। वह विश्वास योग्य नींव है, उसको अंगीकार करने की आवश्यकता है, और वह बहुमूल्य है। बहुमूल्य होने का माने है कि वो महंगा है, जिसका मूल लगाया नहीं जा सकता। और यही चित्र पतरस ने प्रेरितों के काम में यीशु मसीह के लिए लगाया, जब वो 2 अध्याय के 22वें पद और 4 अध्याय में कहता है कि वह बहुमूल्य है। और हम देखेंगे प्रेरितों के काम के 4 अध्याय के 11 पद में वो कहता है कि वही कोने का सिरा है। 4 अध्याय 11 पद, यह वही पत्थर है जिससे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। पतरस ने, माफ कीजिएगा, सब समय यीशु मसीह को अपना नींव समझा है, और इन पदों में भी वह विश्वासियों को स्मरण दिला रहा है कि वे कैसे इस पत्थर के साथ जुड़े हैं। पहले नींव को समझना है कि वह यीशु मसीह वो नींव है कलीसिया का, जिसके साथ बाकी सब जुड़े हुए हैं। 5वां पद हमको ले जाता है और वहां कहता है कि तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। कैसा सौभाग्य है विश्वासियों को कि वे एक आत्मिक घर के हिस्सा बन गए हैं। और कैसे बने हैं? क्योंकि वे भी उस जीवित पत्थर अर्थात यीशु मसीह के साथ जुड़ चुके हैं। और क्योंकि वे इस जीवित पत्थर के साथ जुड़ गए हैं, तो ये जो पहले मरने हुए पत्थर थे, वे भी अब यीशु मसीह के जीवित होने के कारण से स्वयं जीवन पाए हैं। यीशु मसीह के अनंत जीवन के कारण से उनको भी अनंत जीवन मिल गया है। यह मात्र आराधना का विषय, आज्ञाकारिता का विषय या प्रार्थना करने का विषय नहीं है कि हम केवल ऐसे जोड़े जा चुके हैं इसलिए हम आराधना करेंगे और आज्ञाकारी होंगे, बल्कि पतरस उनको कह रहा है कि यह एक आत्मिक सौभाग्य है कि हम उस कोने के पत्थर के साथ जोड़ दिए गए हैं और हम उसमें वो हमको ढांप लेता है। अगर हम कुलुसियों की पत्री के 3 अध्याय के 3 और 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां पौलुस कहता है कि यीशु मसीह विश्वासी को अपने लहू में ढांप लेता है। कुलुसी उसका 3 अध्याय और 3 और 4 पद कहता है, तुम मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हम उसमें छिपा लिए गए हैं, हम उसमें जोड़ लिए गए हैं पतरस की भाषा में, ताकि हम, वहां लिखा है, आत्मिक घर बनते जाते हो। उस आत्मिक घर का हम हिस्सा बन गए हैं और यह आत्मिक घर किसी भी सांसारिक घर से अधिक महत्वपूर्ण, अधिक वैल्यूएबल
है। यह एक आत्मिक मंदिर है जो परमेश्वर का घर है। पहला तिमोथी के 3 अध्याय का 15 पद बताता है। पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय का 15 पद में पौलुस लिखता है, यदि मेरे आने में देर हो तो तुम जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। पौलुस कह रहा है परमेश्वर के घराने में हम जोड़े गए हैं, जो जीवता परमेश्वर की कलीसिया है। यीशु मसीह कलीसिया का नींव है। यीशु मसीह कलीसिया को अपना घराना मानता है और इस कारण से ही हम वो पत्थर बनते हैं जो उस घराने का हिस्सा बन गए हैं। आगे हम देखेंगे कि वो पौलुस पत्रस लिखता है वहां पर, न केवल हम घर बनते जाते हैं, बल्कि वहां लिखा है जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। पत्रस के इस शब्द के चुने जाने से बहुत सी बातें समझ में आती है, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। यहां हमें ध्यान देना चाहिए कि यह पवित्र समाज या याजक बनना वो रोमन कैथोलिक फादर के विषय में नहीं बताया जा रहा है। कई बार लोग इस पद को सोचते हैं कि इसी से ही फादर के बारे में, बनने के बारे में शिक्षा दिया जा रहा है और वहीं से याजक का शिक्षा आता है और इस कारण से कलीसिया में याजकवाद है। यह बाइबल की शिक्षा नहीं है। पत्रस हमें कैथोलिक सिस्टम या पुराने नियम के वाचा के अनुसार उस याजक के चुने जाने और ठहराए जाने के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि नए नियम के याजकत्व के बारे में और किस प्रकार से यह होना चाहिए उसका विश्लेषण यहाँ कर रहा है। पुराने नियम में याजक जो होता था, विशेष करके जो महायाजक होता था, वह साल में एक बार पवित्र महापवित्र स्थान में प्रवेश करता, जिसके बारे में हम लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय के 2 पद में और 29 से 34 पद में पढ़ सकते हैं। और यह एक महापवित्र स्थान होता जहां पर कोई भी दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता और इस कारण से इसके प्रवेश करने पर बहुत गंभीर रीति से इसको समझा गया था। इस्राएली बहुत सावधान होते, लेकिन ऐसे लोग हुए बाइबल में जिन्होंने इसको हल्का समझा, जैसे कोरा के और उसके साथ के याजकों ने इसको हल्का समझा, जिसके बारे में गिनती 16 अध्याय में दिया गया है, और वे उसमें प्रवेश करने की कोशिश किए और परमेश्वर ने उसको दंडित किया। ठीक इसी रीति से साउल ने भी कोशिश किया कि सामुएल के अधिकार को अपने से करे और अपने से ही उसने बलिदान चढ़ाना चाहा, जिसके कारण से साउल से उसका राज्य छीन लिया गया। सो निश्चय पत्रस इन बातों को जरूर स्मरण रख करके इस पद को लिख रहा है, परंतु वो नए नियम में जब वो इस बात को लिख रहा है तो यहाँ पर एक नई बात को नई वाचा से समझाना चाह रहा है, क्योंकि नए वाचा का याजकत्व केवल एक घराने या एक वंश तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उसमें उन सबों को जोड़ रहा है जो विश्वासी हैं। लेकिन सीखने की बात यह है कि इस पद में हम पुराने नियम की कई के याजक चुने जाने और उनके याजक के होने के बारे के तुलना को कई नजदीकी से देख सकते हैं और उससे सीख भी सकते हैं, क्योंकि पुराने नियम के याजकों का चुना जाना और उनका इस जिम्मेदारी का निभाना मुख्य रीति से निर्गमन से
और लेवी व्यवस्था से और मलाकी से मिलेगा। और हम जब एक्सोडस निर्गमन से जब हम पढ़ेंगे उसके 28 अध्याय और 29 अध्याय में, तब हम परमेश्वर की आज्ञा जो मूसा को दिया गया है कि वह हारून को अलग करे और उसके पूरे संतानों को अलग करे और लेवी के वंश के लोगों को अलग करे, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 8 अध्याय और 9 अध्याय में उनके शुद्धिकरण और बलिदान किस प्रकार से चढ़ाना है उसके बारे में पढ़ेंगे। और मलाकी 2 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक याजक को किस प्रकार से आज्ञाकारी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और उसके जीवन में किस प्रकार का धार्मिकता होना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो इन अनुच्छेदों को पढ़ने से हम 6 मुख्य बातों को देख सकते हैं, जहां पर जिससे हम नए नियम के याजकत्व की शिक्षा का तुलना कर सकते हैं और नया नियम में यह कैसे हमको क्या शिक्षाएं देता है, यह ध्यान देने वाली बात है। परंतु आज हमारे पास समय कम है, इसलिए हम इन 6 विषयों को और आगे के इसी पद के बाकी हिस्सों को अगली बार और विशेषता से कहना चाहिए और गंभीरता से देखेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर पुराने नियम के याजकों को कैसे चुनता है और वही सिस्टम वो नए नियम के याजकों के लिए भी लागू करता है, और इसको हम अगली बार देखेंगे। सो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप निश्चय निर्गमन के 28 और 29 अध्याय, लेवी व्यवस्था के 8 और 9 अध्याय और मलाकी के 2 अध्याय को पढ़ के आए, तब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हुए नए नियम की इन बातों को समझ पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर करे कि यह हमारे लिए एक शिक्षा हो, ये समझने के लिए कि कैसे यीशु मसीह हमारा जीवित पत्थर है, कैसे वो हमारा जीवित नेव है, और हम उससे जुड़ते हैं तो हमारे अंदर में भी वो हमको भी युगानी युग के लिए जीवित करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके लिए यह सप्ताह आशीषमय हो। धन्यवाद।